नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि की खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां पिछले दिनों हुई धामी कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी है। खासकर वन पंचायत संशोधन नियमावली को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वन पंचायतों को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए धामी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि ब्रिटिश काल के अधिनियमों में संशोधन किया गया है। नई नियमावली के तहत अब 9 सदस्यीय वन पंचायत का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के संसाधन मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लेकर ऐतिहासिक पहल की है। आए हैं जब भी हमने स्टेट के अंदर हमारी सरकार रही है, जो अभी भी 2017 से हम लोग सरकार में हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष करके 9 जनपदों के लिए अगर आप बजटीय प्रोविजन देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उन 9 जनपदों को कैसे हम इक्वलेंट और जनपदों के साथ, मैदानी क्षेत्र के जनपदों के साथ सुविधाएं दें और इस तरह से देखें कि भाई संपूर्ण उत्तराखंड एक टोकरी में पिरोया हुआ उत्तराखंड दिखे। ये काम हमने किया है। आप उसके उदाहरण देखो भाई, कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। देखो, इस देश में अंग्रेजों ने भी राज किया, वो भी पहाड़ में रेल चलाने में एक तरह से नाकामयाब हो गए। ये मोदी सरकार है और ये धामी सरकार है कि जो आज ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक रेल लाइन ले जा रही है और अगले 1 साल के अंदर हम आप सब लोग रेल से जाएंगे। अब चुनाव प्रचार प्रसार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो सीधा कोटद्वार से आ रही है। कोटद्वार से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका वहां जोरदार स्वागत किया है। अनिल बलूनी का कोटद्वार में भव्य और दिव्य रोड शो होगा। बीजेपी ने रोड शो की तैयारियां पूरी कर ली है। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को मतदान होगा और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को ही मतदान होगा। ऐसे में इसको देखते हुए प्रचार प्रसार में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो जुट गए हैं। इसकी शुरुआत अनिल बलूनी ने की है। इनको पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अनिल बलूनी जोर शोर से चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। आज कोटद्वार का उनका यह दौरा है। कोटद्वार में भव्य और दिव्य रोड शो करेंगे। बता दें कि कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसमें में जनता को साधने के लिए सबसे पहले जो कार्यक्रम है वो कोटद्वार में किया जा रहा है और कोटद्वार में आज अनिल बलूनी का भव्य रोड शो होगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, सबसे पहले आज बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी खबर कि आज जो लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, उनका कोटद्वार में भव्य रोड शो है, जनसभा भी है। उनके कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट, पूरा कार्यक्रम बताएं। जी बिल्कुल, भाजपा के पौड़ी गढ़वाल से जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी, जो मीडिया के राष्ट्रीय प्रमुख भी हैं, आज उनका कोटद्वार में भव्य स्वागत हो रहा है। कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और आज वो यहाँ पर अपनी इस लोकसभा में पहुँचेंगे जहाँ से वो पार्टी के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। सबसे बड़ी बात है कि 4 बजे का समय है। कोटद्वार का जो क्षेत्र है, जैसे ही कोटद्वार के बॉर्डर पर यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर उनका भव्य स्वागत होना शुरू होगा और यहाँ से उनका जो रोड शो है वो कोटद्वार का जो मेन चौराहा है, जैसे झंडा चौक कहा जाता है, वहाँ तक उनका ये रोड शो चलेगा। मैं इस समय खुद स्वयं यहाँ पर मौजूद हूँ झंडा चौक पर और ये झंडा चौक जो कोटद्वार का बड़ा प्रसिद्ध चौक है, जिसका एक अपना इतिहास यहाँ पर रहा है। इतिहास इसलिए भी क्योंकि ये झंडा चौक है जहाँ पर यह झंडा फहराया जाता है। यहीं पर ही देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी तरफ से ध्वज फहराया गया था। आप देख सकते हैं कि उसके पीछे एक हल्का सा आपको ध्वज यहाँ पर दिख रहा होगा। ये तब का है जब जिसमें राष्ट्रीय ध्वज में गांधी जी का जो चक्र या जो मशीन होती थी जिसपे कपास काटा जाता था, वो इस पर सिंबल बना हुआ है। ये बड़ा प्रसिद्ध चौक है, ऐतिहासिक चौक है और यहीं से आज बीजेपी के जो लोकसभा के जो पौड़ी गढ़वाल से जो प्रत्याशी अनिल बलूनी, वो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोगों के बीच में आज यहाँ पर पहुँचेंगे।
उनका संबोधन यहाँ पर होगा। रोड शो के माध्यम से वो जनता का आभार भी प्रकट करेंगे, जनता से अपना आशीर्वाद लेने की मांग भी यहाँ पर करेंगे कि उन्हें वो सपोर्ट करें, उन्हें वो आशीर्वाद दें, ताकि यहाँ पर गढ़वाल का प्रतिनिधित्व अब उत्तराखंड से दिल्ली में भी हो सके और पुरजोर तरीके से उत्तराखंड की बात उठा सके। मेरे पीछे ये यहाँ पर मंच तैयार सज चुका है, यानी वो सामियाना यहाँ पर सजने की तैयारी हो रही है, जिस सामियाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी अपना संबोधन यहाँ पर देंगे और कोटद्वार की जनता के माध्यम से पूरे गढ़वाल की जनता को संबोधित करेंगे कि उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं, किस प्रकार से वो विकास को लेकर काम आगे करेंगे, जो उनकी सोच है, जो उनका मिशन है, वो क्या कुछ रहने वाला है। तो ये कहा जा सकता है कि कोटद्वार से ही वो अपने इस चुनाव अभियान की शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हैं और उनके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी भी यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही है, पूरी तैयारी यहाँ पर कर चुकी है और इसके अलावा जो क्षेत्रीय जनता है वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि अब तक का जो अनिल बलूनी का जो राज्यसभा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो उनके कामकाज रहे हैं, वो गढ़वाल के विकास के लिए काफ़ी समर्पित रहते हैं, उनका बड़ा चिंतित हो रहते हैं, लगातार यहाँ के विकास के लिए वो बातचीत भी करते रहते हैं। जब भी वो अपने संबोधन करते थे तो हमेशा गढ़वाल की उन चीज़ों को उठाने का प्रयास करते थे जो यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई है, यहाँ की परंपराओं से जुड़ी रहती है और यहाँ के विकास के लिए वो हमेशा उन चीज़ों का जिक्र करते रहते थे। अनिल बलूनी की दो सबसे बड़ी खासियत ये रही है, उन्होंने सबसे पहले गाँव में, यानी जो उनका जो बोर्ड था उस बोर्ड को अपने गाँव से करने की बात उन्होंने कही थी, ताकि उत्तराखंड में पलायन ना हो, रिवर्स पलायन शुरू हो सके और लोग वापस अपनी जड़ों से जुड़ना चाहें। इसके अलावा उसमें उन्होंने जो उत्तराखंड का जो प्रमुख त्यौहार है इगास, उसकी शुरुआत भी बड़े धूमधाम से की थी और उसी का नतीजा कि आज उस इगास को मनाने के लिए लोग काफ़ी लालायित भी रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोटद्वार के इसी क्षेत्र से ही उन सब चीज़ों की उन्होंने शुरुआत करी थी और आज इन्हीं जनता के इसी जनता के बीच में वो अपनी बातचीत यहाँ पर करेंगे और अपनी जो बात है, अपनी जो दिल की बात है, वो जनता के बीच में रखने का काम करेंगे, क्योंकि पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, लेकिन जनता उन्हें सरताज बनाने के लिए कितनी तैयार है तो उन तक वो अपनी बात पहुँचाने की तैयारी यहाँ पर करेगी। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं, जो पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो आज अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। जी अभी जिस तरह से आप इस वक्त कोटद्वार में ही मौजूद हैं और कोटद्वार वही जगह है जहां से आज अनिल बलूनी जो है अपने चुनाव प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत करेंगे। एक बार और दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं किस तरह से तैयारियां की जा रही है, मंच सज गया है, साथ ही रोड शो जैसा आपने बताया 4 बजे से है, उसको लेकर क्या तैयारियां, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं उस मंच की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो हमारे लिए ये कह सकते हैं कि अनिल बलूनी के लिए सामियाना यहाँ पर सजा हुआ। आज 4 बजे जब अपना रोड शो शुरू करेंगे तो यहीं पर आकर उनका रोड शो समाप्त होगा, यानी कोटद्वार से ही उस रोड शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसी सामियाने से वो अपनी बात जनता के बीच में पहुँचाएंगे। यही वो मंच है जिस मंच पर उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, जो निवर्तमान जो सांसद है तीरथ सिंह रावत वो भी इसी मंच पर मौजूद रहेंगे और बीजेपी के बड़े नेता होंगे चाहे वो भी यहीं पर मौजूद रहेंगे। यहीं से अनिल बलूनी अपनी उस बात को जनता के सामने रखने का काम करेंगे कि इस बार जो उन्हें पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, क्या सोच कर बनाया और क्या उनका विजन है कि गढ़वाल की क्षेत्र की जनता को विकास की योजना से जोड़ना चाहेंगे। उसके फिर ये पूरा गढ़वाल का ये कह सकते हैं कि जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है कोटद्वार, उसका ये मेन चौराहा है जिसे झंडा चौक है और झंडा चौक पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अब समय गुजर रहा है, जैसे जैसे रोड शो का समय नजदीक आ रहा है, तो यहाँ की जो चहलकदमियां वो ज्यादा बढ़नी शुरू हो चुकी है। लोगों के आने का कितने लोगों के शामिल होने के आसार और नजर आ रहे हैं, कितने लोग शामिल हो सकते हैं आज इस रोड शो में और साथ ही जनसभा में? देखो, ये कह सकते हैं कि कोटद्वार की जो स्थितियां हैं, कोटद्वार की जो क्षमता है, उस क्षमता से कहीं अधिक गुना यहाँ पर लोग आने की उम्मीद है। 4 से 5 हज़ार लोगों की व्यवस्था बीजेपी ने इस रोड शो के लिए यहाँ पर करी है कि इस दौरान यहाँ पर रहेंगे। 10,000 के करीब की व्यवस्थाएं उनकी इस चौराहे पर रखी गई है कि लोग यहाँ तक जमा होंगे। लेकिन जो अभी तक का जो उत्साह नजर आ रहा है या जो तैयारियां अभी तक संगठन तब से की गई है, तो ये समझा जा सकता है कि उनके इस रोड शो में पुराने और रिकॉर्ड यहाँ पर ध्वस्त होते नजर आएंगे, जो गढ़वाल के लिए कहे जाते थे कि इस प्रकार की भीड़ यहाँ पर उमड़ती थी। क्योंकि हमने कुछ लोगों से बातचीत यहाँ पर की थी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि पुराने सांसद का जो कामकाज है वो भले ही उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन जो इस समय पार्टी ने चुनाव मैदान में कैंडिडेट उतारा है वो काफ़ी उत्साहवान है, ऊर्जावान है और उनके लिए वो समर्पित होकर काम करना चाहते हैं, यानी उनको जिताने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अनिल बलूनी के आज के इस रोड शो में हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे। जी ठीक है, अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
वहीं उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस इसे जांच का डर बता रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। देखिए, राजेंद्र भंडारी के अलावा भी कुछ लोग गए हैं और सभी के कुछ ना कुछ या तो दबाव के कारण है या लालच है। राजेंद्र भंडारी जी ने तो मौका पर इस्तीफा, इससे बड़ा उदाहरण कोई पेश ही नहीं कर सकता। उनकी पत्नी के खिलाफ कई किस्म के आरोप बीजेपी ने लगाए। प्रोक्योरमेंट के भी आरोप थे कि जिसमें कम रेट जिन्होंने कोट किए थे निविदा में, उनको ना देकर जो अधिक रेट वाले लोग थे उनको लाभान्वित किया गया। उसके अलावा 2012 की रज़ात यात्रा को लेकर भी कई किस्म के मामले थे, जिस पे विजिलेंस जांच भी चल रही है और कोर्ट से 2 बार राजेंद्र भंडारी राहत लेके वापस आए। लेकिन सरकार का दबाव इतना है कि अपने को बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने संभवतः कार्य किया। और भी कई मामले हैं जो उनके कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिसमें मैंने सुना है कि काफ़ी दबाव था और उस दबाव के तहत गए। और बीजेपी का ये लोटस जो ऑपरेशन है उसका एक दूसरा नमूना है। लोकसभा चुनाव की तारीख सामने आने के बाद जो पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार में जुट चुकी है। उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पर विपक्षी दल के जो नेता हैं वो भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सर। सर, लगातार इस्तीफा देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी से और ये देखने को मिल रहा है कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ये गौर करने की बात है। आप लोग अगर गौर करें, कौन लोग इस्तीफा दे रहे हैं? जिन पे ईडी की जांच बैठी है, जिनको ईडी समन कर रही है, जिनको सीबीआई तंग कर रही है, या जिनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जिन्होंने ज्वाइन किया, पहले उन पे आ जाऊं। राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी के ऊपर वित्तीय अनियमितता के आरोप हैं और ये कहा गया है कि टेंडर्स में जिनके लोएस्ट निविदा थी उनको टेंडर ना देके जिनके निविदा में ज्यादा रेट थे उनको निविदा दी गई। और ये बीजेपी ने आरोप लगाया, हमने नहीं लगाया। और 2 बार उनको पदच्युत किया सरकार ने। आज वो बीजेपी में चले गए। आप खटीमा के प्रमुख जी का देख लीजिए, नामधारी जी का 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, उनको 3 बार पद से च्युत किया गया। और जब पद से हट गए तो उनने भी लास्ट में जब 3 बार वो कोर्ट से वापस आ गए, 3 बार उनको पद से हटा दिया, तो उनको भी और कोई चारा समझ नहीं आया। उन्होंने भी कहा कि भैया बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाते, वो भी वहां चले गए। उसके बाद आप आ जाइए अतुल रावत पे, जो बड़कोट के चेयरमैन रहे, उन पर राजीव गांधी आवास योजना पे आरोप लगे और वो सरकार पे चले गए। और उन्होंने कोशिश ये की कि सरकार में चले जाऊंगा तो शायद बच जाऊं। लेकिन जो वहां के प्रदीप जी और आनंद असवाल जी, प्रदीप गौड़ और आनंद असवाल जो इसमें शिकायत करता थे, वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, तब सरकार को अतुल रावत पे 420, 478, 477 और 481 पे मुकदमा दर्ज करना पड़ा। तो ये हालात इस प्रदेश में है कि ईडी, सीबीआई और या वित्तीय अनियमितताएं करे हुए लोग या जिन पर कुछ आरोप है वही लोग बीजेपी में जा रहे हैं। और कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता देख रही है कि जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं, जिन पर वित्तीय अनियमितता के मुकदमे हैं, वही लोग बीजेपी पे जा रहे हैं। और ऐसे लोगों के जाने से कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि जांच के डर से जा रहे हैं, जांच के डर से जा रहे हैं, बचने के डर से जा रहे हैं, लालच से जा रहे हैं। और जनता जानती है कि बीजेपी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, वो जिनको खुद अपराधी बताती है उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित कर रही है। तो जीरो टॉलरेंस की पोल तो यहीं खुल जाती है। यही महेंद्र भट्ट जी कल तक राजेंद्र भंडारी जी के खिलाफ बोलते थे और राजेंद्र भंडारी महेंद्र भट्ट के खिलाफ बोल रहे थे कि महेंद्र भट्ट की साजिश के तहत मेरी वाइफ को फंसाया जा रहा है, विजिलेंस की जांच कराई जा रही। तो ऐसे लोग आज गले मिल रहे हैं। तो ये जनता इसको समझती है और इसका विपरीत प्रभाव बीजेपी पर पड़ेगा। कि लोग कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, जोशीमठ बर्बाद हो गया, केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच ही नहीं बैठी। हे गढ़वाल के लोगों, तुम कैसे बीजेपी में जा रहे हो? इस बात का प्रश्न हो रहा है। लोग जो वहां बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जिनकी आत्माएं अभी जीवित हैं, वो लोग इस बात को, लोगों में आपस में बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है। और आप देखिए जब कोई पोस्ट आ रही है तो लोग किस तरीके के नीचे से कमेंट कर रहे हैं। मैं मतलब हैरान हूं कि जहां हमारे उत्तराखंड की बेटी के संग इतना बड़ा अन्याय किया हो जिस सरकार ने, उस जितने हमारे नौजवानों के साथ, नवयुवतियों के संग इतना बड़ा अन्याय किया हो, भर्ती घोटाले हुए हों, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक,
अंकिता का वीआईपी, उसके बावजूद भी लोग हिम्मत कर रहे बीजेपी में जाने की, तो कहीं ना कहीं ये लालची लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, और जिनकी आत्मा मर गई है ये वो लोग हैं। भाजपा ये कह रही है कि गढ़वाल मुक्त हो चुका है कांग्रेस। देखिए, भाजपा के जो पाप हैं उसने कांग्रेस को अमर कर दिया है। वहां गढ़वाल का पाप, अंकिता भंडारी मर्डर केस, ममता जोशी बहुगुणा की बात कर रहा हूं, 4 साल से गायब है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसी अनेकों लड़कियां हैं। पुरोला की वो आसपास की वो 3 SC/ST की बहनें जिनका बलात्कार आज तक उनको कोई भी मुआवजा तक नहीं मिला। उसके अलावा केदारनाथ में सोने की 223 किलो सोने की चोरी आज तक जांच ना होना, SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, क्या क्या रोए, जोशीमठ की बर्बादी। उसके बाद भी जो लोग जा रहे हैं, पब्लिक समझ रही है और पब्लिक आने वाले समय पे सही से सबक बीजेपी को सिखाए। ये थे प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। उनका कहना है कि हम मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जिस तरह से जो हमारी पार्टी से जो भाजपा पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जांच के डर से वहाँ पहुँच जा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ में तुषार गुप्ता। वहीं बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक रह चुके राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता राजेंद्र भंडारी से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। लगातार विपक्ष के नेता भाजपा ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ राजेंद्र भंडारी हैं जो कल ही भाजपा ज्वाइन करे। सर, ऐसे क्या हो गया कि भाजपा के प्रति की विधायकी भी छोड़नी पड़ी? पार्टी चेंज करेंगे तो विधायकी तो छोड़नी पड़ेगी। बिना विधायकी छोड़े हुए तो काम नहीं चल सकता है, क्योंकि उस पार्टी के सिंबल पे मैंने चुनाव लड़ा है। तो अगर पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना है तो बिल्कुल विधायकी को तो त्यागना पड़ेगा। सर, क्या वजह रही भाजपा से? ये वजह कुछ नहीं रही। मेरा मन काफ़ी दिनों से था कि मेरे क्षेत्र के जो आधे अधूरे कानून को कैसे पूरा करूँ, और माननीय मोदी जी का जो विजन है उसको पूरा करने में अपना योगदान दे सकते। सर, अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की आज पीसी कर रही है, डरा के धमका के ले आया जा रहा है। और आपकी पत्नी का भी उन्होंने कोई एग्जाम्पल दिया है कि उनके ऊपर जांच चल रही थी, इसके कारण उनकी सत्ता की। माननीय अध्यक्ष जी ने क्या बोला मुझे उसका कोई संज्ञान नहीं है, और ये ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था। मैं अपनी स्वेच्छा से जो पार्टी में शामिल किया। उन्होंने पूछ के आपके बयान भी दिखाया, उसमें आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की जो विचारधारा है काफ़ी अच्छी है भाजपा से, लेकिन भाजपा का जो विचारधारा है वो काफ़ी करप्ट है। उन्होंने कहीं जो एग्जाम्पल है, बयान आपके पुराने पूर्व दिखाए हैं कि अब क्या हो गया है। जब उस पार्टी में था तो उसी पार्टी के पक्ष में बयान देने पड़ते हैं और उसी पार्टी का जो है रक्षा करनी पड़ती है। आज इस पार्टी में तो इस पार्टी का काम करूँगा। किस तरह की जिम्मेदारी मिलेगी तो आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसका निर्वहन करेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजेंद्र भंडारी ने कहा है कि कोई भी दबाव उन पर नहीं बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजन है उसके तहत वो उन्होंने अपनी पार्टी बदली है, और अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो आने वाले समय में वो भी वो पूरी करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वाइज। खबर पौड़ी से है, जहां कांग्रेस ने कई नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते इन नेताओं को निष्कासित किया गया है। चौबट्टा खाल से पूर्व प्रत्याशी केसर सिंह नेगी, पौड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नवल किशोर और पौड़ी ब्लॉक के प्रमुख दीपक खुगसाल को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं निष्कासन की सूचना केंद्रीय हाईकमान को भी भेज दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात देहरादून की, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी का बीजेपी में शामिल होना संकेत है कि बीजेपी का कुनबा और ज्यादा बढ़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूँ कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा, जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में
दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक भी हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ मुस्कुराहट से खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पौड़ी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से आमजन बहुत प्रभावित है। इसी वजह से कांग्रेस के विधायक और नेता कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है कि वो प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़े। यही कारण है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्य से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी हिस्सा ली है और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग एमएलए भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक भी हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ पुष्कर धामी से खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पौड़ी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। वहीं पौड़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने सोमवार को पिंडर घाटी के नायाबगढ़ समेत थराली में जनसंपर्क किया। लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल के थराली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बाजार क्षेत्र में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। कांग्रेस की जनसभा में 21 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए गणेश गोदियाल बीजेपी पर जमकर बरसे। मेरी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां हमारे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का आम मतदाता कर रहा है। आप स्वयं जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और मीडिया का जमाना है। मुख्य धारा का मीडिया तो आप जानते ही हैं कि सरकार का भोंपू बनकर दिल्ली बैठा हुआ है और सरकार के पक्ष में जो हो सकता है सरकार को जिताने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है। और लगाए भी क्यों ना, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा, जो रिश्वत का नया तरीका प्रधानमंत्री जी ने इजाद किया, उससे वो तमाम मीडिया हाउसेस को खरीद रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस ने अपनी चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है। कोटद्वार के उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अपना सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, ताकि उत्तराखंड में चुनाव प्रभावित ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो सके। बॉर्डर के चेक पोस्ट पर हो रही चेकिंग का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जो सख्ती है चुनाव में, उसके असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं इस समय पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत कोटद्वार में हूँ। कोटद्वार के सीमावर्ती क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता हुआ, और यहाँ पर अब चुनाव के देखते हुए जो सख्ती है पुलिस की, वो काफी यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। अर्धसैनिक बलों के साथ साथ स्थानीय पुलिस के बल यहाँ पर मौजूद है और जो भी सीमा के पास से जो गाड़ियाँ आ रही है, चाहे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की ओर आ रही है, उन पर लगातार सख्ती देखने को मिल रही है। लगातार सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा था और निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में भी कहा है कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से जो अवैध शराब या जो काला धन होता था, जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है, उसको लेकर सख्ती बरती जाएगी और उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार पुलिस और अर्धसैनिक बल जो है ना, वो लगातार यहाँ पर अपने जो चेकिंग अभियान उसको चलाए हुए जारी है और आने वाले दिनों में इसी प्रकार की जो सख्ती है और भी सख्त यहाँ पर देखने को मिलेगी। कोशिश यही है प्रशासन के, निर्वाचन आयोग की, कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और जो चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनको समाप्त किया जा सके। तो लगातार वो सब चीजें देखने को मिल रही है। कोटद्वार से इसकी शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है,
वहाँ पर टीम पहुंचे लगातार मतलब जीवन कर रही है। कैमरामैन नथुनाल और अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।